रिश्ते जब टूटते हैं तो आवाज़ नहीं होती, लेकिन अगर कोई रिश्ता दिल से निभाया जाए तो वो टूट कर भी जुड़ सकता है। कभी कभी रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें हमारी नीयत साफ होती है, पर फिर भी हर बात का दोष हमारे सिर आता है। और कभी कभी इंसान बस एक ही सपना देखता है, एक ऐसा घर जहाँ सब साथ हो, एक दूसरे के लिए हो। और अगर वो सपना किसी बहू का हो तो क्या वो सपना पूरा हो पाता है? मैं संध्या हूँ और ये है मेरी कहानी, एक बहू की जो तानों के बीच भी दुआ मांगती रही अपने घर के लिए। शादी के दूसरे दिन ही सुबह मैं पहली बार सासू माँ के लिए चाय लेकर गई। मैंने कहा, मम्मी जी लो चाय पी लो। मैंने चाय का कप साइड में रखा और मम्मी जी के पैर छुए, और मम्मी जी ने छूते ही बोला, अब ये नए ज़माने की लड़कियां 8 बजे उठेंगी क्या? और ये क्या, चाय में दूध ज़्यादा है, पहली सुबह ही बेस्वाद काम। मैंने नज़रें झुका ली। शादी के पहले दिन कोई बहस नहीं करता है ना। मेरी 2 नंदें थी, सविता और पूनम। वो जब देखो हमारे घर आती रहती थी। सविता दीदी बोली, मम्मी बहू को थोड़ा सीधा करो, अब तो ये ब्यूटी पार्लर वाली बहुएं घर चलाना नहीं जानती। और छोटी पूनम दीदी, वो तो एकदम तीखे स्वर में बोली, भाई को तो जैसे जादू ही कर दिया है इसने। शादी के कुछ ही दिन गुजरे थे और मेरा मन बिन मौसम तूफान के जैसा गुजरता था। मेरे पति विवेक पूरा दिन ऑफिस के काम में ही बिजी रहते थे। धीरे धीरे वो भी बदलने लगे थे, ना बात करते थे ना ध्यान देते थे। एक दिन मैंने उनसे बोला, आप ऑफिस से आते ही फ़ोन में लग जाते हो, क्या मुझसे अब बात नहीं करनी? क्या मैं पसंद नहीं? विवेक बोले, मैं थक जाता हूँ संध्या, तुम्हें हमेशा शिकायत करनी होती है। मैंने कहा, मैं शिकायत नहीं कर रही, बस मैं चाहती थी कि कोई मुझे भी सुने। एक दिन मेरी बचपन की सहेली किरण मुझसे मिलने मेरे घर आई। जब उसने देखा कोई मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता, तब वो मुझे बोली, तू क्यों इतना सहती है संध्या? तेरा पति तो तुझसे दूर होता जा रहा है, रात को भी फ़ोन में लगा रहता है। क्या सच में वो तुझसे प्यार करता है? धीरे धीरे किरण जहर घोलने लगी और मेरे दिल में भी डर समाने लगा। किरण मुझसे बोली, तू बेवकूफ़ है जो अब तक निभा रही है, मायके चली जा, सबक सिखा उसे। और एक दिन तो जैसे तूफान ही गिर गया, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। एक दिन घर में पैसे गायब हो गए। रचना दीदी जो मेरी जेठानी थी वो बोली, मम्मी घर में नई बहू आई है, देखना मामला वही है। सास बोली, मैंने पहले ही कह दिया था, इन पढ़ी लिखी लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पति विवेक भी चुप थे। घर में से 10,000 रुपये चोरी हुए थे और इल्ज़ाम मुझ पर था। उस दिन लगा जैसे मैं इस घर की नहीं, बस एक पराई परछाई हूँ। और उस दिन रात को विवेक से बहस हो गई। मैंने विवेक से बोला, मैं क्या करूँ, माँ ताना मारती है, भाभी नीचा दिखाती है और तुम बोलते तक नहीं, क्या यही रिश्ता है हमारा? विवेक बोला, तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया है संध्या, तुम्हारी सहेली ठीक कहती है शायद, अब तुम्हें चले जाना चाहिए यहाँ से। मैंने कहा, सही कहा विवेक, जब इंसान को अपनों से ही पराया महसूस हो तब लौट जाना ही ठीक लगता है। मैंने अपनी बेटी को उठाया और चुपचाप निकल पड़ी। घर छोड़ा था, रिश्ता नहीं। मैं गई तो सही, पर उस घर की रौनक भी मेरे साथ चली गई। मेरे मायके आने के बाद मम्मी का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं थी। ना सविता दीदी आई, ना पूनम दीदी आई। जेठानी तो किचन में जाती तक नहीं थी। देवरानी ने कहा, बड़ी बहू है तो वही करेगी। और एक दिन मैं वापस लौटी, हाथ में बेटी का हाथ और दिल में 1000 चोटें लेकर। जिस घर ने मुझे झूठा कहा, आज उसी घर में मेरा नाम लेकर जान बच जा रही है। उसी घर में मैं हॉस्पिटल पहुंची, मम्मी जी को देखा, मम्मी जी की आंखें खुली और आंसू बह निकले। मम्मी जी मुझे बोली, संध्या माफ़ कर दे मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी शक्ति है। सब साथ थे फिर भी मैं अकेली थी, पर तू अकेली थी फिर भी सबके लिए थी। सविता और पूनम दीदी भी बोली, भाभी हमें माफ़ कर दो, हमें समझ ही नहीं आया आप कितनी अच्छी हैं। विवेक ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और गले लगा। मैं गई थी लेकिन लौटने के लिए नहीं। मैं टूटी थी लेकिन सबको जोड़ने के लिए नहीं। मैं चुप थी लेकिन अब सबकी आवाज़ बन चुकी हूँ। एक बहू की जो घर में हर घर की नींव होती है। क्योंकि मैं एक बस बहू नहीं, मैं उस घर की कहानी हूँ जो किसी ने सुनी ही नहीं। और आज मेरे घर वालों ने समझा, बहू सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं होती,
वो घर जोड़ने वाली भी होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक बहू का सच। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।